नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के बोध गया में बोध गया टेम्पल को लेकर जिस तरीके से वहां बौद्ध भिक्षुओं ने आमरण अनशन पर वो बैठे हुए हैं और वो लगातार बोध गया मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर आए दिन हम आपको जो खबरें हैं वो दिखा रहे हैं और किस तरीके से अब वहाँ पर जो पुलिस है वो इस बीच में आ चुकी है और उन्होंने बीती रात उन्हें लगभग 1-1:30 बजे के करीब वहाँ से उठा दिया और उनसे ये कहा जा रहा है कि वो स्थान धरना करने के लिए नहीं है, इसलिए वो वहाँ धरना प्रदर्शन या इस तरीके का कोई अनशन नहीं कर सकते। कुल मिलाकर लगातार कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से जो ये अनशन है, जो कि अब एक बड़ा रूप लेता नज़र आ रहा है, हमने अलग अलग जगहों की वीडियोज़ देखी हैं, बरेली में, चाहे वो देश विदेशों से भी अब बहुत लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं। तो ऐसे में इसे कहीं ना कहीं दबाने की, कुचलने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये किस तरीके से आगे का स्वरूप लेगा और किस तरीके से इस पर आगे चर्चा होगी या लोग इसमें जुड़ते जाएंगे, क्या कुछ होगा इसका भविष्य, वो तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त भंते दीपांकर सुमेधु जी हैं। तो सबसे पहले तो भंते जी ये बताइए कि बाबा साहब कहा करते थे कि हिस्ट्री और कुछ भी नहीं बल्कि जो ब्राह्मणिज्म है और बौद्धिज़्म है उसके बीच एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अब हम सामने से देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे एक तरफ जहाँ ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं और दूसरी तरफ जो चीवर पहने हुए बौद्ध भंते हैं वो किस तरीके से आमने सामने अब बैठ चुके हैं और ये आर पार की एक तरह से लड़ाई बन चुकी है। आप इसे कैसे देखते हैं और इसका क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, मेरा जो वक्तव्य है, मेरा जो मत है वो एक शेयर्ड हिस्ट्री को लेकर के है, जो शेयर्ड कल्चर है। अगर आप बुद्ध को उठाएंगे तो बुद्ध के टाइम में बुद्ध के बहुत सारे अनुयायी ब्राह्मण थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो हम एक एक चीज़ को लेते हैं, पहले जो अनशन है, जो भिक्षु लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, वो उनका एक संवैधानिक अधिकार है, उनको नहीं उठाना चाहिए, ये गलत है। जो प्रशासन कर रहा है, जो पुलिस कर रही है, ये बिल्कुल गलत है, उनको अनशन पर बैठने देना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक अधिकार है। अगर हमें आज़ादी मिली तो भी अनशन से मिली है, एक संविधान का हिस्सा है, तो एक बिल्कुल जोर ज़बरदस्ती है जो प्रशासन कर रही है। दूसरा, वो बौद्धों का स्थल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात यह है कि वहाँ पर यदि कोई ब्राह्मण व्यक्ति, अब ब्राह्मण को हम दो हिस्से में बांटेंगे, एक वो ब्राह्मण जिसके माँ बाप, जिसके पूर्वज उन्होंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, वो अपना नौकरी करते हैं, कोई पेशा करते हैं, कुछ और करते हैं, वो अपना जीवन जीते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण जो है वो पुरोहित है, तो पुरोहित लोग जो भ्रम फैला रहे हैं और वहाँ पर बुद्ध के वचनों को छोड़ करके, बुद्ध के शब्दों को छोड़ करके दूसरे मंत्रों के द्वारा जो प्रेयर करते हैं वो गलत है। और ये भिक्षुओं का जो आंदोलन है ये इस हिसाब से बिल्कुल सही है। तीसरी बात आती है कि मैं आपको एक बड़ी, बहुत ऐसा नहीं कि खाली बुद्ध गया है, भारत के अंदर जितने भी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं उन सभी आर्कोलॉजिकल साइट्स पर बुद्ध को और बुद्ध इस स्तूप को खंडित करके उसके रूप को बदला गया है। इस स्तूप को यदि आप लेंगी और उसका ऊपर का हिस्सा तोड़ दो, लिंग बन जाता है। यही नहीं, यदि आप बुद्ध की मूर्ति को लो और बुद्ध की मूर्ति का सर काट दो, उसके दोनों हाथ काट दो, वो भी लिंग बन जाता है। तो ये जो लिंग की पूजा है बुद्ध स्थल पे वो गलत है और वहाँ पर स्तूप की पूजा होना चाहिए। जो वो पुरोहित लोग ऐसा कर रहे हैं वो देश के अंदर विघटन पैदा कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है, जो दूसरी आती है वो है पिंडदान, कि लोग आके वहाँ पर पिंडदान करते हैं। देखिए, पिंडदान के लिए जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं उनको थोड़ा सा अपना मन बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि भिक्षु लोग पिंडपात के लिए जाते हैं। पिंडपात क्या हुआ? भोजन के लिए जाना, पिंड माने भोजन, पिंडदान मतलब भोजन दान करना। जो हिंदू लोग, जो भारत के लोग वहाँ पर पिंडदान करने आते हैं उनको आने देना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि आपके पूर्वज बौद्ध थे, और भिक्षुओं को एक एक्टिव रोल लेना चाहिए। जो वहाँ पर उनके साथ जो लोग आते हैं उनको बुद्ध से संबंधित किताबें देनी चाहिए कि शायद आपके पूर्वज कभी आते थे। एक बड़ी सुंदर सी बात बताऊंगा। देखिए, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें माइथोलॉजी हैं, जैसे ठीक है उनके लिए हिस्ट्री है, हमारे लिए जो बुद्ध हैं वो एक अवतार नहीं है। हिंदुओं के लिए बुद्ध जो है एक अवतार है, तो वो अपनी दृष्टि से बुद्ध को देख रहे हैं, हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। अगर वो अपनी दृष्टि से बुद्ध को देख रहे हैं तो इसका मतलब वो कहीं शेयर्ड कल्चर है। दे आर शेयरिंग, वी आर शेयरिंग द सेम कल्चर। अगर हम शेयर कल्चर को कर रहे हैं तो हम कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की बजाय, जो हम कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं उसकी बजाय
भाषाएं अनेकों हैं। बुद्ध गया में आप जाओगी, जो जापानीज लोग आते हैं वो जापानीज में प्रार्थना करते हैं, जो चाइनीज आते हैं चाइनीज में करते हैं, तिब्बतन लोग भोटी में करते हैं और हम लोग पाली में करते हैं। उसी तरह से बुद्ध के जो वचन है वो संस्कृत में भी हैं। तो अगर इन ब्राह्मण पुरोहितों को संस्कृत में जो बुद्ध के वचन है उसी की प्रार्थना करें, इतिपि सो भगवा संस्कृत में भी है। बुद्धं शरणं गच्छामि जो है बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता है। तो आप उसको बोलो ना, आपको क्या परेशानी है। ये तीसरी जो चीज़ है जो ऐतिहासिक है, जो वहाँ के जो पंडे हैं, अब मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूँ, ये पंडे और भंते का युद्ध चल रहा है। जो वहाँ के पंडे हैं वो पंडे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर पांडव लोग आए थे। हो सकता है उनकी मान्यता में हो, हम नहीं मानते, वो मानते हैं। और अगर पांडव वहाँ आए थे तो मैं कहता हूँ इसका मतलब पांडव लोग बौद्ध थे भाई, तभी तो आ रहे हैं ना। अगर पांडव बौद्ध नहीं थे, और ये खबर देश के हर व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए कि महाभारत के युद्ध के बाद में जब समाप्त हो गया तो पांडव लोग, जो महाभारत में जितने लोग शहीद हो गए, सबकी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए बुद्ध गया में आए, पिंडदान किया। किसको किया होगा पांडवों ने पिंडदान? भिक्षुओं को किया होगा, पुरोहितों को नहीं किया होगा। तो देश के सभी लोगों को वहाँ पर जा कर के भगवान बुद्ध को नमन करना चाहिए और वहाँ पे भिक्षुओं को भोजन दान देना चाहिए। तो ये हो गया शेयर्ड। अब आती है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो वो युद्ध शुरू हो रहा है, वहाँ की जो लड़ाई शुरू हो रही है, वो अनागारिक धर्मपाल जब वहाँ पर आते हैं, और ये ब्रिटिश इंडिया थी। ब्रिटिश इंडिया में ये माना जाता था कि जो भारत है वो एक हिंदू देश है। उसके लिए आपको 1860 के सेंसस पे जाना पड़ेगा। 1860 के सेंसस से पहले यदि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखो, आप पंजाब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखो, जो यूनिवर्सिटीज उस समय थी, वहाँ पर बिल्कुल क्लियर है ब्राह्मीण वॉज ए रिलीजन। मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ, और उसके आप जाके देखो, रिजल्ट उठाइए बिफोर 1860, काइंडली टेक आउट दैट रिजल्ट, स्टिल दो बुक्स आर अवेलेबल। ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे एजुकेशन कमीशन बनाए थे, उसमें हिंदूज है, HINDOOS है, ब्राह्मण है, और मोमडन्स है, जो सब मुस्लिम नहीं है, उसमें मोमडन्स है। ये मैं एक किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐतिहासिकता की बात कर रहा हूँ। तो जब अनागारिक धर्मपाल आए, उस समय वहाँ पे बर्मिज बुद्ध विहार भी होता था, जहाँ बर्मिज के भिक्षु लोग रहते थे और महंत होता था। लेकिन वो जो वहाँ का जो टाइटल था, जो जगह की प्रॉपर्टी थी, वो महंत के पास थी। अनागारिक धर्मपाल ने उस जगह को खरीदने की कोशिश भी करी। आप उसको महाबोधि सोसाइटी के जर्नल्स उठाइए, आपको उसमें मिलेगा। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश का टाइम था, अनागारिक धर्मपाल के साथ जो एक क्या कहते हैं जैपनीज एम्बेसडर थे, वो गए, जैपनीज फ्लैग था, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने उसका विरोध कर दिया। नहीं तो बुद्ध गया हमारे हाथ में होता। और अगर आपको इस बात की सच्चाई जाननी है, बिरला मंदिर में जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का टेम्पल है, उसका उद्घाटन किसने किया? उसके उद्घाटन में जैपनीज के क्या कहते हैं जो एम्बेसडर है वो होते थे। तो उस चीज़ को आपको गहराई में जाना पड़ेगा। तो ये जो विवाद है, हमें इसको बैठ करके सुलझाना चाहिए। बुद्ध मंदिर की तरह से हो, उसके अंदर किसी दूसरे के मंत्रों का उच्चारण नहीं हो। यही तो रीजन भी उसको वैदिक मंदिर मत बनाओ, उसको बुद्ध का मंदिर। अरे भाई आप हिंदू हो। लेकिन कमेटी में जो लोग हैं, जो 8 लोगों की कमेटी होती है, जिसमें कि 4 बौद्ध धर्म के होते हैं और 4 हिंदू धर्म के होते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? पूजा जी देखो, ऐसा है, जहाँ तक कमेटी की बात है, जो वर्तमान कमेटी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। देखिए, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, बाबा साहब का मूवमेंट के 2 हिस्से हैं, एक दलित हिस्सा है, एक बौद्ध हिस्सा है। जो दलित अम्बेडकराइट हैं वो कम्युनिस्ट टाइप है, उनको ब्राह्मण से और हिंदू शब्द से एक घृणा है। ठीक है, आज की तारीख में आप अगर उस कमेटी को देखो तो वहाँ का जो चेयरमैन जो है वहाँ का DM है, मेंबर सेक्रेटरी जो है वो क्या नाम है, महाश्वेता जी हैं, और महाश्वेता के जो पिताजी थे वो बौद्ध थे, और उनका तो बचपन का नाम भी क्या नाम होता था, जो उनके पिताजी जो यशोधरा का जो नाम था ना, एक निक नेम था, उस नेम से बुलाया। मैं खुद उनसे मिला हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि भंते धर्मवारा जो अशोका मिशन के फाउंडर थे और बाबा साहब के गुरु थे, उनकी और फूजी गुरुजी के साथ महाथिर जी होते थे, बड़ी अच्छी मित्रता थी। उनकी पूरी पेंटिंग जो है यहाँ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है, आप जाइए, आप वहाँ पर जाके पूजा जी देखिए, सारे बुद्ध के ऊपर हैं और इतनी मार्वेलस पेंटिंग है। तो आप महाश्वेता को कैसे कहेंगी कि वो हिंदू हैं? और ब्राह्मण तो है नहीं, वो सीज फ्रॉम उड़ीसा। इसके बाद में वहाँ पे दशरथ माझी के परिवार से एक व्यक्ति है जो हिंदू साइड से, अभी जो नेट पे दिखा रहा है वो 7 लोग दिखा रहा है।
नट पे फिलहाल 9 लोग नहीं दिखा रहा है। एक जो है दशरथ मांझी के परिवार से है, अब उसको आप क्या कहोगे, क्या वो ब्राह्मण है? एक वहाँ पर जो नाम से मुझे लगता है वो क्षत्रिय हैं, ठीक है, उनको चलो आप सवर्ण कह लीजिए। बाकी एक और व्यक्ति हैं, नहीं ये 3 हो गए, बाकी 3 जो हैं उसमें एक किरण लामा जी हैं, उसमें एक भंते क्या प्रेम भंते जी हैं, और एक जैपनीज भंते हैं जो बुद्धिस्ट हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बैठ करके सुलझाने की ज़रूरत है। और जो भिक्षु लोग हैं, भिक्षु के अंदर जो अभी संघर्ष को कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने संघर्ष पहले किया, और जब वो मेंबर सेक्रेटरी बना दिए गए उसी एक्ट के अंदर तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। भाई व्हेन यू आर द मेंबर सेक्रेटरी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज आप विरोध कर रहे हैं। तो जो एक मैं और बात बोलूँगा, जो कहना चाहूँगा कि खाली बुद्ध गया ही क्यों, बुद्ध गया के मंदिर में जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति है वहाँ पर जो भिक्षु है वो भारतीय है। सांची का क्या है? सांची का जो बुद्ध विहार है वहाँ का भिक्षु भारतीय नहीं है, और वहाँ का जो मंदिर है महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका के पास है, कैसे गया? सारनाथ का क्या है? कुशीनगर का क्या है? और ऐसे अनेकों मंदिर जो हैं जो विदेशी बौद्धों ने कब्जा कर रखे हैं। एक उदाहरण मैं अशोका मिशन का लूँगा, जो एक थेरवादी बुद्ध विहार होता था, जहाँ पर बाबा साहब लगभग हर संडे को जाया करते थे। भंते धमारा जी से उनकी बड़ी अच्छी घनिष्ठता थी, उन्हीं से उन्होंने बुद्ध की बहुत प्रेरणा मिली। तो लड़ाई को हमें एक समग्र रूप से पूजा जी लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही। लेकिन इस समय में जब हम खड़े हैं, जब यहाँ पर मंदिरों की लड़ाई जो है अब आपस में आप कह रहे हैं कि बैठ के सुलझाने वाली बात है, कोर्टों तक पहुँच रही है। कोर्ट फैसला करती है कि मंदिर होगा, मस्जिद होगा, कि बौद्ध विहार होगा। ऐसे में अगर इस विषय को इस तेज़ी से या तीव्रता के साथ उठाया जा रहा है, और देखिए अयोध्या में भी जब आप लोगों ने कोशिश की थी ना वहाँ वादी बनने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को नकार दिया कि यहाँ ऑलरेडी 2 हैं, तीसरा नहीं आ सकता। तो 2 पक्षों ने वहाँ लड़ाई लड़ी, और जिस तरीके से हमने देखा कि मंदिर पे आस्था के तौर पे फैसला हुआ। तो अब यहाँ जब अधिकार की बात आ रही है तो अब हिंदू बढ़ चढ़ के अपना अधिकार ले रहे हैं, मस्जिदों पे अधिकार ले रहे हैं। तो ऐसे में बौद्ध भिक्षुओं का क्या? पूजा जी अब यहाँ पे बात आती है एक बड़ी, हम बाबा साहब को हम यहाँ पर हम लाते हैं, क्योंकि जो आज भारत के अंदर थेरवादी बौद्धों की जो संख्या है वो बाबा साहब से प्रेरित होकर के आए हैं, मैं भी उनमें हूँ। तो हमें देखना है बाबा साहब का व्यू क्या है। 1956 से लेकर के आज तक हम लोगों ने बुद्ध धर्म को कितना बढ़ाया। अगर आज उसी बुद्ध गया के आसपास बौद्धों की संख्या होती, जैसे राम मंदिर का जो डिसीजन है वो एक मेरिट पे नहीं आया है, हमें ऐसा लगता है और लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आया है आस्था के ऊपर और सत्ता के ऊपर। जिसकी सत्ता है यही हो रहा है ना, जिसकी सत्ता है वो सत्ता आएगा। लेकिन हमारी लड़ाई थोड़ी सी ट्रिपिकल हो जाती है। ट्रिपिकल इसलिए हो जाती है कि एक व्यक्ति जो बहुजन परिवार समाज से है और वो बुद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी का हिंदू मेंबर बनता है, तो क्या आप उसका विरोध करोगे? भाई बहुजन जाति का कोई व्यक्ति अगर मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर बनता है तो क्या आप उसका विरोध करोगे? तब आप कहाँ खड़े हो? तो अगर हम माझी हिंदू मेंबर है, अगर हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो इसका मतलब तो हम विरोध कर रहे हैं दूसरी जाति का, भाई बहुजन का विरोध कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तीसरा जो है, जो सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, ये लड़ाई है बुद्ध गया के डेवलपमेंट की। वहाँ पे जो संपत्ति आती है उसकी लड़ाई है। जो बुद्ध गया है वहाँ पर जो विदेशी लोग आते हैं वो पैसा चढ़ाते हैं। हजारों बौद्ध जगहें पड़ी हुई हैं। आप कन्हेरी केव्स को देखिए, वो बर्बाद किया जा रहा है। कन्हेरी केव जैसी चीज़ें नहीं आज, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर पैसा नहीं है। बुद्ध गया में पैसा आता है, तो वहाँ पर जो विदेशी भिक्षु हैं उन लोगों को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अब मैं एक सवाल आखिर में आपसे लेना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने अपने शुरुआती कुछ वक्तव्यों में बात रखी कि बाबा साहेब की एक लाइन जो बहुत बहुत फेमस है कि जो हिस्ट्री इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। इसके ज़रिए वो क्या कहना चाहते थे और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए अगर यहाँ पर ब्राह्मण एक जाति करके है तो मुझे नहीं लगता है बाबा साहब ऐसा कह रहे हैं। बाबा साहब ने कहा ये बात जो आप कह रही हैं, लेकिन वहाँ पर बाबा साहब ब्राह्मण एज ए पुरोहित कह रहे हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने बनाई उसके अंदर भी ब्राह्मण मेंबर बाबा साहब ने रखे जो ब्राह्मण जाति से थे। ये बिल्कुल है। हम इसको थोड़ा और सुधार के कह देते हैं इस शब्दों को कि जो बुद्धिज़्म जो है
और भारत का जो इतिहास है वो बौद्धों और पुरोहितों के बीच में एक युद्ध है। जो पुरोहित लोग अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं, समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं, समाज को गलत रास्ते में ले जाना चाहते हैं और भारत को तोड़ना चाहते हैं। और बाबा साहब एक अखंड भारत की बात करते हैं, एक सशक्त भारत की बात करते हैं, इसीलिए वो हमें बुद्ध के रास्ते तो पर ले पंडित जी वहाँ पे जो पंडे हैं, जो पुरोहित हैं, जो कि वहाँ पे जो बौद्ध तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ हैं उसको कपड़े पहना के पांडवों का परिवार बता रहे हैं, शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा के वहाँ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, जिससे जो लोग वहाँ आते हैं, जैसा कि आपने बताया कि जापानीज़ आते हैं, अलग अलग थाई लोग आते हैं, अलग अलग देश से लोग वहाँ आते हैं और अपनी आस्था तथागत गौतम बुद्ध के प्रति व्यक्त करते हैं। तो उनका एक तरीका होता है, शांति के साथ वो लोग वहाँ आते हैं। तो इन सब में जब उनको परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, उसका भी तो सवाल है। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही, मैं उसी बात को तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पंडे लोग वहाँ पर एक वैदिक या बौद्ध विधि को छोड़ करके दूसरी विधि वहाँ पर लाते हैं, बुद्ध की मूर्ति को चीवर छोड़ करके दूसरा कोई वस्त्र पहनाते हैं और उनको पांडव घोषित करते हैं, ये सरासर झूठ है। और इस झूठ के खिलाफ हिंदुओं को भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू धर्म की आप बात करते हो तो धर्म सत्य पे चलता है। और जो विद्वान ब्राह्मण हैं उनको भी खड़ा होना चाहिए कि आप सत्य बोलो। ये जो झूठ बोलने वाले पंडे हैं वहाँ पे, उनको वहाँ से निकाल करके बाहर करो। आज के हिंदुओं को मंदिर के अलावा कुछ दिखता है? ऐसा नहीं है। देखिए, इस देश के अंदर आप क्या कहते हैं, जितने आप नागार्जुन को जानती हैं, नागार्जुन एक बहुत विद्वान कवि हुए हैं। आप क्या कहते हैं, क्या रोमेश तिवारी जी को जानती हैं? जगन्नाथ उपाध्याय जी ने बाबा साहब के साथ काम किया। और आचार्य नरेंद्र देव की किताबें तो पढ़ो। इसीलिए मैंने आज के हिंदू की बात आज भी बहुत है। मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, वहाँ का जो गवैयर हॉल है वहाँ पर आज बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई। गवैयर हॉल में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और सभी व्यक्तियों ने, जो भी वहाँ लोग थे, सभी ने बुद्ध की बातें करी। एक चीज आप देखो ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो 1938 या 47 या 43 की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। आप लोग जाइए। तो ऐसा नहीं है कि सभी हिंदू, देखिए हमें क्या है, सभी को गाली नहीं बकनी चाहिए, सभी को हमें कल्प्रिट नहीं बनाना चाहिए, हमें अम्बेडकरी बनना चाहिए, बाबा साहब के जैसे बनना चाहिए। जो सही है उसको सही कहना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। यही काम हिंदुओं को भी करना चाहिए, ब्राह्मणों को भी करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भंते जी, और आपके विचार आपने हमारे साथ साझा किए। और आपका कहना है कि जिस तरीके से बाबा साहेब के पद पे चलते हुए, तथागत गौतम बुद्ध की सीखों को ध्यान में रखते हुए, एक कहते हैं ना, आराम से बैठ के आमने सामने बात करके चीज़ों को समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। बिल्कुल। चलिए, ये चीज़ 1-2 दिन में नहीं समाप्त होगी, इसमें समय लगेगा, बैठना चाहिए, ऐसा है। जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।